चैप्टर 3 नॉवल सोलो लेबलिंग। जू हुई का रंग अविश्वसनीय रूप से खराब था। सियोंग जिन वू को ये दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या गलत है? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? वहां पर जिन वू की आंखें जू हुई की कांपती हुई उंगली का अनुसरण कर रही थीं। वह विशाल भगवान की मूर्ति की ओर इशारा कर रही थी। अधिक विशेष रूप से वह भगवान की मूर्ति के चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। जिनवू केवल असमंजस में अपना सिर झुका सका क्योंकि वह काफी हद तक पहले जैसा ही दिख रहा था। जू हुई ने हकलाते हुए कुछ शब्द बोले। वह आंखें देव प्रतिमा की आंखें हमारी ओर बढ़ी। बस अब मुझे क्षमा करें। जिनवू ने कई बार फिर से देखा लेकिन कुछ भी नहीं बदला। भगवान की प्रतिमा में कोई बदलाव नजर नहीं आया। मुझे यकीन है कि आपने गलती की है। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे जू हुई ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और जैसे ही उसने जिनवू की बांह पकड़ी उसका पूरा शरीर और भी जोर से कांपने लगा। एक सेकंड यहीं रुकें। यहाँ तक कि जिनवू को भी अब यह अजीब लेकिन अशुभ अनुभूति महसूस हुई। दुनिया एकदम शांत थी, इतना कि ये बहुत ही अजीब लगा। कोई आवाज नहीं आई। अब मशालों पर जलती आग की लपटों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। पहला नियम। इस बीच स्लेट की सामग्री पढ़ते समय सौंद की आवाज जारी रही। भगवान की पूजा करो। दूसरा नियम। भगवान की महिमा करो। तीसरा नियम। अपनी धर्मपरायणता साबित करो। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते वे इस स्थान को जीवित नहीं जा सकते। ये तब था। अचानक हुए धमाके से हर कोई होश में आ गया। वह क्या था? वह अचानक शोर कहां से आया? स्थिति में बदलाव को नोटिस करने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिनवू था। क्योंकि उसकी इंद्रियां पहले से ही पूरे जोर पर चल रही थीं, वो तुरंत बता सकता था कि शोर कहां से आ रहा था। दरवाजा बंद कर दिया गया है। जैसे ही जिनवू चिल्लाया, सभी की नजरें दरवाजे की ओर चली गईं। जो दरवाजा उन्होंने खुला छोड़ा था वह अब मजबूती से बंद हो गया था। भगवान ऐसा मत करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिकारी, जो कालकोठरी की निरंतर खोज के विचार का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति था, उसने दरवाजे की ओर बड़े कदम बढ़ाते हुए अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आप सभी बॉस या खजाने या जो भी हो के साथ मजा कर सकें। उस शिकारी ने सौंद को ऐसे भाव से घूरा जिसमें उसका सारा असंतोष समाहित था, इससे पहले कि उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया और गुस्से में दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। फिर ऐसा हुआ, सौंद की आंखें अतिरिक्त बड़ी हो गईं। नहीं, शिकारी की गर्दन के ऊपर का क्षेत्र अचानक गायब हो गया। सिरविहीन शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी अपना सिर झुकाकर चिल्लाने लगे। वो पत्थर की मूर्ति जिसने स्टील की गदा से एक इंसान के सिर को तोड़ दिया था, दरवाजे के बगल में अपने मूल स्थान पर लौट आई, जैसे कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से ताजे खून से लथपथ था। वह चीज हिल सकती है? क्या बकवास है? क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ की हर मूर्ति हिल भी सकती है? हमें इन चीजों के खिलाफ लड़ना होगा। मैं उस घटिया चीज को गदा घुमाते हुए भी नहीं देख सका, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? हालांकि यहाँ दूसरों के विपरीत जिनवू को सच्चाई पता थी। उनकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थीं। क्या जू हुई ने ये पहले नहीं कहा था? वह आंखें देव प्रतिमा की आंखें हमारी ओर बढ़ी। बस अब अगर उसने जो कहा वह सच है। उसकी रीढ़ की हड्डी में तेजी से ठंडक दौड़ गई। जिनवू ने अपनी कठोर गर्दन को घुमाने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपने पीछे देख सके। भगवान की पत्थर की मूर्ति उसकी ओर देख रही थी। भाग 3, हमले की शुरुआत। तभी भगवान की मूर्ति की दो काली आंखें लाल रंग में बदल गईं। क्या यह एक शिकारी की प्रवृत्ति थी? नहीं, एक जीवित प्राणी की प्रवृत्ति तत्काल चेतावनी संकेत भेज रही थी। कुछ आ रहा था, कुछ ऐसा जिसका मुकाबला उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। जिनवू अन्य शिकारियों की ओर मुड़ा और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। नीचे उतरो। लगभग उसी समय देव प्रतिमा की आंखों से प्रकाश की लाल किरणें निकली। जिनवू ने जू हुई को गले लगाया और उनके शरीर को फर्श पर गिर पड़े। किरण ठीक उसी स्थान पर गिरी जहां जिनवू खड़ा था। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा।
नहीं, वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से बच गया। वो निश्चित रूप से आराम के बहुत करीब था। दुर्भाग्य से हर कोई जिन्वू जितना भाग्यशाली नहीं था। जो लोग लाल रोशनी में डूब गए थे, वे जहां खड़े थे वहीं वाष्पित हो गए। जहां से किरण गुजरी वहां केवल मानव शिकारी की राख रह गई। चीखें मृत शिकारियों की नहीं, बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने किनारे से उनके अंतिम क्षणों को देखा था। वह क्या बकवास था। कैसे ऐसी बात भी कैसे हो सकती है। बचे हुए शिकारी घबराने लगे। 17 शिकारियों में से केवल 11 जीवित बचे। उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में पहले कभी इतने शक्तिशाली हमले का अनुभव नहीं किया था। मैं मुश्किल से वहां तक पहुंच पाया क्योंकि उन्होंने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा था। अगर यह मिस्टर सेओन की चिल्लाहट न होती। शिकारियों ने घबराकर अपनी लार निगलते हुए जिन्वू को घूरकर देखा। जिन्वू उनका असंभावित रक्षक साबित हुआ। उसकी समय पर चेतावनी के बिना वे केवल कल्पना ही कर सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा, और उस विचार ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अभी भी जमीन पर लेटे हुए जिन्वू ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल रंग में चमक रही थीं, लेकिन उसने दोबारा हमला नहीं किया। क्या हमला खत्म हो गया? जिन्वू ने उसके नीचे देखा। डरी हुई मूर्खी जो हुई उसकी बाहों में कांप रही थी। यही कारण था कि उसने एसोसिएशन के लिए काम किया, न कि किसी बड़े गिल्ड के लिए, और इस तरह के साधारण छापों में भाग लिया, भले ही वह नामात्र के लिए बी रैंक के साथ एक उत्कृष्ट शिकारी थी। जूहुई की सांसें पल पल तेज होती जा रही थीं। वो उसे इस तरह नहीं रहने दे सकता था। उसे कुछ तो करना ही था। जिन्वू ये सोचकर अपना शरीर ऊपर उठाने ही वाला था कि उसे यहाँ कुछ करना होगा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए और उसे जोर से नीचे धकेल दिया। उठो मत। यह मिस्टर सॉन्ग था, किसी तरह उस युवक के बगल में, इससे पहले कि किसी ने उस पर ध्यान दिया हो। जिन्वू घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। इसके बाद सॉन्ग अन्य शिकारियों पर चिल्लाया, कोई न हिले, आप जहां हैं वहीं रहें। जिन्वू पर ध्यान केंद्रित करने से पहले सॉन्ग ने चारों ओर देखा। केवल वही मारे गए जो चले गए। जिन्होंने आपकी बात सुनी और उतर गए वे बच गए। ऐसा ही लगता है। सॉन्ग ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मुझे लगा कि आपने हमें चेतावनी दी है क्योंकि आपको कुछ पता चल गया है। नहीं, ठीक है, मुझे बस लगा कि कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए। तभी सॉन्ग की आंखों के सामने से एक प्रकाश की चमक गुजरी। दूसरे शब्दों में, उसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। वह रैंकी हंटर है। काश उसकी योग्यताएं थोड़ी अधिक होती। जैसे ही सॉन्ग ने दुखी भाव से जिन्वू को देखा, वैसे ही जिन्वू को भी बूढ़े हंटर की स्थिति की जांच करने के लिए थोड़ी छूट मिल गई। और कुछ बहुत भयानक चीज पाकर युवक की आंखें खुल गईं। तुम्हारा हाथ, ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी रुक सकता हूँ। लेकिन फिर भी। जिन्वू ने अपनी लार निगल ली। सॉन्ग का दूसरा हाथ जो जिन्वू के कंधे पर दबाव नहीं डाल रहा था, उसका बायां हाथ चला गया था। सॉन्ग ने जूहुई की स्थितियों का थोड़ा अध्ययन किया, इससे पहले कि उसने जो टी शर्ट पहनी थी उसे उतार दिया, और यह भी नहीं दिखाया कि उसे कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। उसने अपने बाएं हाथ में जो बचा था उसे लपेट लिया। कृपया अंत को बांधने में मेरी मदद करें। केवल एक हाथ से ऐसा करना कठिन है। जिन्वू तब केवल अपना सिर हिला सकता था। वे फिलहाल किसी तरह खून बहने से रोकने में सफल रहे। एक चीख या दर्द भरी कराह के बजाय सॉन्ग ने एक लंबी आह भरी। यह एक शिकारी के रूप में 10 वर्षों के अनुभव से भरी आह थी। अब जब प्राथमिक चिकित्सा समाप्त हो गई, तो अपने परिवेश का अध्ययन करते करते सॉन्ग की नजर और भी तेज हो गई। हालांकि देव प्रतिमा ने उन पर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी स्थिति में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ। और इसी तरह सेकंड टिक टिक करते रहे। बस हमें इस तरह क्यों कष्ट सहना पड़ता है। कुछ शिकारी तो अब आंसू भी बहाने लगे। हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। अन्य शिकारियों का धैर्य भी खत्म हो रहा था। हालांकि जिन्वू उस भावना से सहमत था। ठीक है, हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन वो संभवतः यहाँ क्या कर सकता है। यदि सोन का संदेह सही था, तो जैसे ही वे आगे बढ़ते, उन पर हमला हो जाता।
और भले ही वे भाग्यशाली रहे और बीम से बचकर दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन चिंता का विषय दरवाजे की रखवाली कर रही दो पत्थर की मूर्तियां भी थीं। वास्तव में वे भी एक बड़ी समस्या थे। द्वारपालों की हरकतें इतनी तेज थीं कि वह अपनी आंखों से नहीं देख सका। क्या वह या कोई और दरवाजा खोलकर उन मूर्तियों पर हमला करने से पहले भाग सकता था? ये बिल्कुल असंभव लग रहा था, जिसका मतलब था कि शिकारियों का विनाश बस कुछ ही समय की बात थी। रुको, समय की बात है। जब उनके विचार वहां पहुंचे, तो उनमें वैमनस्य की प्रबल भावना भर गई। एक ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी घटित हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी और ने अभी तक इसे नहीं उठाया है। हम यहाँ कुछ भूल गए। निस्संदेह उनके उद्धार का उत्तर उस कुछ में छिपा था। ये तब था। हिलना मत, सॉन्ग मिस्टर जू पर चिल्लाया, जो समूह के सबसे अंत में था। चुप रहो, कौन जानता है कि कब वह चीज हम पर फिर से हमला करना शुरू कर देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं और इंतजार करूं। मिस्टर जो एक नजदीकी युद्ध प्रकार का शिकारी था। इस प्रकार के शिकारियों के पास सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर शारीरिक क्षमताएं होती हैं। इसके अलावा जू एक बड़े गिल्ड के साथ साइन अप करने वाला था, क्योंकि कुछ समय पहले ही जू ने उसके कौशल को स्वीकार किया था। मैं आज यहाँ नहीं मरूंगा। जमीन पर टिके रहते हुए जू ने अपनी सारी ताकत अपने पैरों पर लगा दी। उसका निशाना दरवाजे पर था। उसके पैरों की मांसपेशियां तेजी से सूज रही थीं। यह मत करो, सॉन्ग केवल अपने आप में ही बुदबुदा सकता था। ठीक उसी समय जू ने जमीन पर लात मारी और आगे की ओर विस्फोट कर गया। इस बीच जिनवू ने भगवान की मूर्ति की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया। जैसा कि उसे संदेह था, मूर्ति की आंखें श्री जू की पीठ पर टिकी थीं। और फिर उन आंखों से ठंडी लाल किरण निकली। किरण श्री जू की पीठ पर पड़ी। मादा शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे रिसाव हो गया होगा, क्योंकि जहां वह जमीन पर बैठा था, वहां पीले तरल पदार्थ का एक गड्ढा बन गया था। शिकारियों की अभिव्यक्तियां कठोर हो गईं। अरे बाप रे! मिस्टर जो अब वहां नहीं खड़ा था जहां लाल किरण उड़ रही थी। अब केवल मालिकहीन एड़ियों की जोड़ी ही देखी जा सकती थी। कमजोर शारीरिक गठन वाले एक व्यक्ति ने अपने पेट की सामग्री को खाली करना शुरू कर दिया। जिनवू की अभिव्यक्ति भी खराब हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, यदि ऐसा लगे तो देव प्रतिमा उन्हें आसानी से खत्म कर सकती है। वास्तव में ये बिलबिला रहे कीड़ों पर कदम रखने से कहीं अधिक आसान होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं था? यह उन्हें मार सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था। यह उन राक्षसों की तुलना में व्यवहार का एक बिल्कुल अलग पैटर्न था, जो अपने आसपास मानव शिकारियों को देखते ही हमला कर देते थे। ये मूर्तियां केवल तभी स्थानांतरित की गईं जब कुछ शर्तें पूरी की गईं। द्वारपाल केवल तभी हमला करते थे जब कोई दरवाजे के पास आता था। अगर कोई हिलता है तो भगवान की मूर्ति की आंखें लाल किरण छोड़ती हैं। यह एक निर्धारित नियमन वाले खेल की तरह था। रुको, क्या इस चैम्बर में किसी तरह के नियम हो सकते हैं? यहीं पर पहेली के एक टुकड़े ने जिनवू के दिमाग में अपनी जगह बना ली। उसे उस पत्थर की स्लेट की सामग्री याद आने लगी जिसे सॉन्ग बहुत पहले नहीं पढ़ रहा था, इसीलिए। करुतेनन मंदिर के कानून, क्या ये थे? विनियमन नियम था, और नियम कानून भी हो सकते हैं। इस ऊंट से उनके सुरक्षित बच निकलने की कुंजी पत्थर की स्लेट पर पाई गई चेतावनियों में छिपी होनी थी। भगवान की पूजा करो, वह पहला कानून था। क्या आपने अभी कुछ कहा? सॉन्ग ने अपनी नजर वापस जिनवू पर स्थानांतरित कर दी। जवाब देने के बजाय जिनवू ने बस अपनी तर्जनी अपने होठों पर रख दी। ये सोचने के लिए थोड़ा समय मांगने का संकेत था। अगर मेरे विचार सही हैं। जिनवू धीरे धीरे ऊपर उठा। सॉन्ग ने जल्दी से युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिनवू ने दृढ़ भाव रखते हुए अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं लगता कि उसने जीना छोड़ दिया है। सॉन्ग ने सिर हिलाया। जिनवू ने अपनी आंखें भगवान की मूर्ति पर केंद्रित रखी और ध्यान से खड़ा हो गया। लगभग तुरंत ही मूर्ति की नजरें जिनवू पर टिक गईं। और जैसा कि अपेक्षित था, लाल किरण उसकी दिशा में दागी गई। यदि वह एक क्षण भी धीमे होकर जमीन पर उतरता,
तो उसके सिर के ऊपर बालों की कुछ लटों के बजाय उसका चेहरा पिघल जाता। जमीन पर औंधे मुंह लेटकर जिन्वू ने काफी जोर जोर से सांस ली और छोड़ी। वो लगभग तभी मर गया। जैसे ही मूर्ति की आंखें उससे मिली, उसने सोचा कि वो निश्चित रूप से मरने वाला है। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांपना बंद नहीं कर रहे थे। फिर भी उसने अभी अभी कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। ये किसी घूम रहे व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहा है। जब तक वह जमीन पर नीचे बैठा रहता, वह जहां चाहे जा सकता था और मूर्ति की आंखें स्थिर रहती। हालांकि अगर कोई खड़ा होता तो लाल किरण बिना किसी हिचकिचाहट के निकल जाती। ये घृणित चीज केवल तभी हमला करती है जब हम एक निश्चित ऊंचाई का उल्लंघन करते हैं। यही कारण है कि जिन्वू ने अभी इस सिद्धांत को साबित करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और अब वो इसके प्रति आश्वस्त था। पहले कानून के पीछे का अर्थ ये था। सुनने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।